हमने अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में ये और ये प्रूफ किया था और मैंने तुम्हें ये दोनों करने के लिए दिया था। इसको समझने से पहले मैं एक बार अपने इस एग्जाम्पल पे फिर से आ जाता हूं, इस वाले एग्जाम्पल पे। मेरा सवाल कह रहा है कि आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। कहां पे चेक करनी है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। x जो होगा वो 0 नहीं होगा, यानी ये जो एफ एक्स मेरा फंक्शन है ये डिफाइंड कब होगा? तभी डिफाइंड होगा जब x जो होगा वो 0 नहीं होगा। इसके अलावा कहीं पे भी ये डिफाइन हो सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, यानी इसका डोमेन क्या है? सारे रियल नंबर है एक्सेप्ट 0, है ना। यानी हर पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस होता रहेगा, या फिर हर पॉइंट पे ये फंक्शन तो सही है लेकिन सिर्फ 0 पे नहीं है, क्योंकि 0 पे ये हो जा रहा है 1/0 जो कि होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करूंगा तो देखो हम किस पे चेक करते थे? सी पॉइंट पे। लेट सी बी एनी पॉइंट वेयर we will check the continuity. इससे पहले जो हमारी डेफिनेशन जो थी, हमने जो डेफिनेशन डिस्कस करी थी, ये डेफिनेशन हमें यही चीज तो बताती थी कि एक रियल फंक्शन तब कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा जब वो अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो, है ना। हर पॉइंट पे अपने डोमेन के वो कॉन्टिन्यूअस हो। ये नहीं कह रहा कि जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं उस पे हो, ना ना ना, उसके डोमेन में। यानी देखो ऐसा, हम जब रिलेशन फंक्शन पढ़ते थे तो उससे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। हमने वहां से देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट था रिलेशन और उसका सबसेट था फंक्शन। यानी कुछ कुछ क्राइटेरिया फिल्टर आउट हुए तो फंक्शन मेरा बना। फंक्शन तब बना जब हमने क्या बताया कि हर एक चीज की दो प्री इमेज नहीं होंगी, है ना। जैसे मान लो सॉरी, दो इंसान के एक जैसे चेहरे हो सकते हैं लेकिन एक इंसान के दो चेहरे नहीं होंगे, यानी एक चीज की दो इमेज नहीं हो सकती। ठीक, ये चीज हमारी फंक्शन में आई थी। यानी अब डोमेन तो हमारे पास अब लिमिटेड हो जाएगा ना। उसी तरह से यहाँ पे भी डोमेन लिमिटेड है। क्या लिमिट है उसमें? कि x 0 नहीं होगा, इसको छोड़ के हर जगह ठीक है। वरना आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हम लोगों ने करा भी था डिस्कस, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ठीक है, यानी हर पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई भी रियल वैल्यू ले लूंगा ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बट यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हो रहा है या नहीं हो रहा फंक्शन, हमें ये बताना है। तो देखो अब इसके डोमेन में ही सिर्फ बात करूंगा, तो इसके डोमेन में 0 नहीं आ रहा है, यानी 0 पे मुझे डिस्कस ही नहीं करना है। सी पे बात करते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू सी, एफ एक्स जो होगा मेरा वो होगा लिमिट x अप्रोचेस टू सी 1/x। 1/x का मतलब क्या हो गया? x की जगह मैं c रख दूंगा तो 1/c आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर मैं fc चेक करूंगा तो वो भी 1/c होगा। fc का मतलब x की जगह c रख दो। अब यहां पे ध्यान से आप देखिए क्लियरली, लिमिट x अप्रोचेस टू c, एफ एक्स जो है आपका वो एफ सी के बराबर हो रहा है। इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्यों कॉन्टिन्यूअस है सर? क्योंकि वो अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। क्या ये पूरी स्टेटमेंट हो गई? एक चीज यहां पे हमने छोड़ी है, यहां हमें लिखना होगा C0 नहीं होगा। तो ये तो ऑब्वियसली है, C0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके डोमेन में 0 है ही नहीं, है ना भाई। जिसके घर में 0 है ही नहीं, अगर आप उससे कहो कि मान लो मैं एक जाता हूं किसी के घर और कहता हूं वो पनीर नहीं खाता, ठीक है, और उसके घर जाके कहूं कि मुझे पनीर खाने को आज मिल गया, तो ये कोई लॉजिक हुआ? ये तो बात ही गलत हो गई ना। वही वाला केस यहाँ पे भी है। अगर मैं इसको ना भी लिखूं तो चल जाएगा। क्यों नहीं, क्यों चल जाएगा? क्योंकि इसके घर में 0 है ही नहीं। तो जब उस घर में 0 है ही नहीं तो ये C0 हो ही नहीं सकता। तो जब हो ही नहीं सकता तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने समझने के लिए इसको लिख लिया। बात समझ में आई? इस चीज को यूज जब करोगे तो f(x/gx) जो है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये भी आप आराम से प्रूफ कर लोगे। ये आपका टास्क है। ठीक, आइए, हमने कहा था हम डिस्कस करेंगे
ये सारी चीजें प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हर रैशनल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। रैशनल फंक्शन यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, है कि नहीं? रैशनल नंबर वही होते थे ना जो ए बटा बी की फॉर्म में होते थे, बी जीरो नहीं होता था, है ना? तो मान लो लेट पी एक्स बाई क्यू एक्स बी अ रैशनल फंक्शन, है ना? ये एक रैशनल फंक्शन है। आपको ये प्रूफ करना है यहाँ पे क्यू एक्स जो होगा वो जीरो नहीं होगा। यानी अब ध्यान से देखो, फिर वही बात, डोमेन से जीरो हट गया। अब डोमेन से जीरो हट गया तो जीरो पे हम बात ही नहीं करेंगे, इसके अलावा हर जगह बात करेंगे। तो अब हम चेक करते हैं सी पे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। अगर मैं ये एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो इसको एफ एक्स में निकालने जाऊं तो क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पी एक्स बाई क्यू एक्स होगा। और हम लोगों ने भी पीछे जब थ्योरम प्रूफ किए थे, जो कि आप करोगे भी, तो वहां पे हम लोगों ने ये सीखा था कि लिमिट जो होता है ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब देखो पी एक्स और ये रैशनल फंक्शन है, और ये फंक्शन ऑलरेडी क्या है, पी एक्स और क्यू एक्स, ये दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ही रैशनलाइज किया है मैंने, तो यानी इसको मैं लिख सकता हूं पी सी ऊपर, और इसको लिख सकता हूं मैं क्यू सी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट एफ सी निकालने जाऊं तो वो भी मेरा पी सी अपॉन क्यू सी होगा। अगर ऐसा है तो इससे क्या पता चल रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ एक्स जो हो रहा है वो एफ सी के बराबर हो जा रहा है। यानी, और एफ सी क्या है, एफ एक्स क्या है, रैशनल नंबर है ना, रैशनल फंक्शन है हमारे। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। देखो, कोई भी रैशनल नंबर में दिक्कत वहीं आती थी जहां पे आपका वो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता था। वो फंक्शन नॉट डिफाइंड कहाँ होता था, जहां नीचे जीरो आ जाता था। अब भाई नीचे जीरो वाली बात ही हम हटा कर दे, है ना? कॉन्टिन्यूटी की ये एक खासियत है, ठीक है? उसको ये नहीं मतलब है कि आप हर नंबर में बात करो, उसको जो मेन मतलब है आप उसके डोमेन में बात करो। ठीक, मतलब अब मैं अगर बिल गेट से कहूं कि आप आइए और वेट लिफ्टिंग करिए, तो इट इज नॉट हिज डोमेन, वो उसका काम नहीं है। अगर मैं उससे कोडिंग करवाऊं तो ही विल बी गुड इन इट। लेकिन अगर मैं खली से कहूं कि जाइए एक सॉफ्टवेयर बना के लाइए, अगेन वही सेम चीज, उसका डोमेन नहीं है। तो हमें उसके डोमेन में ही बात करनी है, वही उसकी कॉन्टिन्यूटी को दर्शाएगा। कोई दिक्कत है? अच्छा, ये वाला थ्योरम है, इसको मैं बेसिक थोड़ा सा बताने की कोशिश भी करता हूँ, साथ में एग्जाम्पल्स और अच्छे समझ में आएगा। कंपोजिट फंक्शन का है ये, है ना? हम लोगों ने फंक्शन जब पढ़ा था उसमें था ये फॉग ऑफ। ठीक, कह रहा है सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शंस। एफ और जी दो फंक्शन है सच दैट एफ ऑफ जी इज डिफाइंड एट सी। ये जो फंक्शन है ये सी पे डिफाइन हो गया, यानी इसके डोमेन में सी के सारे नंबर आ गए। इफ जी इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, जी कॉन्टिन्यूअस है सी का मतलब क्या हुआ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी एक्स इज इक्वल टू जी सी। ठीक है, एक इक्वेशन बन गया, कोई दिक्कत? दूसरा क्या कह रहा है कि अगर f कॉन्टिन्यूअस है जीसी पे, एंड इफ f इज कॉन्टिन्यूअस इज एट जीसी, तो f ऑफ g जो है वो c पे कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी इसको मैं प्रूफ क्या करना है, इफ f इज कॉन्टिन्यूअस एट जीसी, लिमिट जीसी पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, y टेंड्स टू जीसी, एफ वाई इज इक्वल टू एफ जी सी, ये कह रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखो कहां पे जा रहा है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट जीसी का मतलब क्या हो गया, एफ कॉन्टिन्यूअस कहां होगा, जीसी पे। इसका मतलब ये हो गया, ये कह रहा है अगर ऐसा है, इफ ऐसा है, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फॉग एक्स इज इक्वल टू फॉग सी। ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट एग्जैक्ट क्या है समझ लो। जी एक्स कह रहा है कि अगर एक फंक्शन है जी कॉन्टिन्यूअस है सी पे, तो कॉन्टिन्यूअस सी पे है तो इसका मतलब जी एक्स एक्स सी पे जाएगा, जीसी के बराबर होगा। अब दूसरा एक और फंक्शन है एफ जो कि जीसी पे कॉन्टिन्यूअस है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट जीसी। तो जीसी पे, जब सी पे कॉन्टिन्यूअस होता तो एक्स सी पे टेंड करता था, जीसी पे कॉन्टिन्यूअस होगा तो जीसी पे टेंड करेगा।
कौन कर रहा है? यहाँ पे हमारा वेरिएबल आ गया y, ये y इस फंक्शन में डाल दिया एफ वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ जी सी। ये है तो तुम्हें प्रूफ करना है ये होगा, ठीक। तो आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। प्रूफ जब देखते हैं ना, 2-3 लाइन का ही प्रूफ है, बहुत सिंपल है, बेसिक सा, समझ लो, बुक में नहीं दिया हुआ पर समझ लो। y इज इक्वल टू, अगर तुम gx ले लेते हो, अगर तुम y इज इक्वल टू gx ले लेते हो, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें जहां जहां पे y है वहां वहां gx रख दो। y टेंस टू gc था, तो अब आप क्या कर दो, gx टेंस टू gc कर दो, है ना। fy था, तो आप क्या कर दो, यहाँ पे f ऑफ gx लिख दो। कोई दिक्कत है सर? ये किसके बराबर है? f ऑफ gc के बराबर। कोई दिक्कत यहाँ? अब देखना, थोड़ा हम इस साइड आते हैं, जगह नहीं है, इधर भागते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान देना। अगर x टेंड कर रहा है c पे, तभी तो gx टेंड कर रहा है gc पे। यानी अगर, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, अगर gx gc पे जा रहा है तो x भी c पे जा रहा होगा, वाइस वर्सा भी कह सकता हूं मैं। तो अगर मैं इसकी जगह x टेंड टू c लिख दूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू c f gx इज इक्वल टू f gc। अब जरा हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। f ऑफ gx का मतलब क्या होता है? fog x होता है। f ऑफ gc का मतलब क्या होता है? fog c। यही होता है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है तो एक स्टेप यहां पे लिख देना। कैसे लिख दोगे? एफ जी सी। क्या ये सही है? नहीं, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो आप मल्टीप्लाई मत कर देना। इसीलिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि दिमाग में अगर ऐसा आ रहा हो तो निकाल देना, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये कंपोजिट फंक्शंस है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। जैसे अभी आगे का एग्जांपल देखोगे वहां समझ में आएगा। अगर आगे क्या है, शायद ऊपर ये लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ओ जी इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ओ जी सी है, इसीलिए फॉग जो है वो कॉन्टिन्यूअस है सी पे। कंपोजिट फंक्शन है, हो सकता है 2 नंबर में थ्योरम पूछ दे, क्योंकि बुक में ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, सोल्यूशन नहीं है। इसी थ्योरम को यूज करके हमें ये सवाल बनाना है। करोगे आप लोग एक बार ट्राई? साइन एक्स स्क्वायर को आपको प्रूफ करना है, शो करना है, प्रूफ नहीं करना है। देखो, प्रूफ, शो, ठीक है, और एक वेरीफाई, 3 चीजें होती हैं। इन 3 चीजों में फर्क है। प्रूफ में तुम्हें चेक करना होता है कि क्या ये सही है, जो तुमने कहा वो बात सही है, और शो में ये बात सही है, बस तुम दिखाओ। और वेरीफाई में तुमने कोई चीज करके निकाला है, अब जो तुमने निकाला है उसको एक बार चेक करो कि जो तुमने निकाला है क्या वो सही निकाला है। ये 3 चीजें हैं, ठीक। तो करिए, आपको यहाँ शो करना है, यानी ये सही है, पर क्यों है ये दिखाओ। फंक्शन दिया है मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक। अब ये कंपोजिट फंक्शन है। कैसे? मान लीजिए लेट जी एक्स बराबर, आप मानो जी एक्स और एच एक्स मान लेंगे, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर मान लो, एंड एच एक्स बराबर मान लो साइन एक्स, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एफ एक्स जो होगा, क्या ये एच जी एक्स नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो यानी अभी आपने कंपोजिट फंक्शन से सीखा है कि ऐसे फंक्शन जो होते हैं ना, ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में, है ना। लेकिन ये ही कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, पहले तो तुम्हें यही प्रूफ करना होगा, है ना। हमने तो ये अभी प्रूफ किया था पीछे, मैं उसको बताने जा नहीं रहा, लेकिन आपको पेपर में जब आएगा तो प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। जैसे अभी पीछे किया था, इसको बता देता हूं मैं, ये मैंने आपको नहीं बताया है तो इसको पहले बता देता हूं। तो जी एक्स की अगर बात करूं तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, जी एक्स किसके बराबर होगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एक्स स्क्वायर के, कि किसका बराबर हो गया? सी स्क्वायर। ऑल्सो जी, अगर मैं जी सी निकालूं वो भी आएगा सी स्क्वायर। देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, जी एक्स जो है वो जी सी के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, है ना। अब जी एक्स कॉन्टिन्यूअस है, एच एक्स कॉन्टिन्यूअस है, तो आप इसको लिख सकते हो, इसको यहां से
since gx and hx are continuous functions, therefore is continuous. इसका मतलब h of g of x is continuous. इसका मतलब sin x square is continuous. तो ये जी एक्स एच एक्स जो हमने बनाया ये समझ में आया ना कैसे बना? देखो h ऑफ g बोला है इसलिए sin x, अब x की जगह पे तुम्हें gx रखना होगा. gx क्या है? x स्क्वायर है, इसलिए sin x स्क्वायर बना था. ये आपका इसका कंप्लीट आंसर होगा. क्लियर? 3 से 4 नंबर का सवाल देखने में बहुत सिंपल है पर थोड़ा सा सवाल अच्छा है. अगला सवाल और प्यारा है और आसान है. देखिए अगला सवाल कह रहा है कि आपको बताना है, शो करना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड में 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ठीक है, वेयर एक्स इज एनी रियल नंबर एंड ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. आपको ये प्रूफ करना है. तो फिर वही वाली चीज, कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है. लेट जी एक्स, क्या मान लेंगे जी एक्स को? 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स मान लो एंड एच एक्स को मॉड एक्स मान लो. ठीक है, देखो इस मॉड एक्स यानी एक्स की जगह पे ये जब रख दोगे तो ये फंक्शन बन गया. देयरफॉर एफ एक्स क्या हो गया अब आपका? एच ऑफ जी एक्स हो गया ये. ठीक है, तो अब आपको मेन प्रूफ क्या करना है? अगर आपने ये प्रूफ कर दिया, यानी अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो इसको प्रूफ करने के लिए आपके पास क्या प्रूफ होने चाहिए कि ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है. तो लेट अस फर्स्ट प्रूव दैट gx एंड hx आर कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, तो कैसे करेंगे? अगर मैं gx उठाता हूं तो लिमिट x टेंड्स टू c gx क्या हो जाएगा? 1 लिमिट x टेंड्स टू c 1 माइनस एक्स प्लस मॉड x. ठीक है, तो देखो लिमिट की खासियत मैंने बताया, अलजेब्रा ऑफ लिमिट से आपने पीछे थ्योरम में भी देख लिया होगा कि अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है, तो इसको लिख सकते हो आप लिमिट x टेंड्स टू c 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू c x प्लस लिमिट x टेंड्स टू c मॉड x. ठीक है, अब आप यहाँ पे जब ये प्रूफ करोगे ना तो हाथ हाथ ये भी प्रूफ हो जाएगा. ठीक, तो देखिए ये दोनों तो कोई दिक्कत नहीं दे रही, हो गया 1 माइनस एक्स. यहाँ पे आपको सोचना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट. हमने मॉड एक्स का कॉन्टिन्यूटी भी निकाला था, है ना, ग्राफ बताया भी था मैंने. इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है. ठीक, यानी ये आता है 0 पे आके फिर वापस इंक्रीज होने लग जाता है, डिक्रीज होता है 0 तक फिर इंक्रीज हो जाता है. ठीक, तो ये हमारे पास जो होगा इसको हम मॉड सी में यहीं पे डायरेक्ट वैसे लिख दे रहा हूं क्योंकि हमने इसका प्रूफ कर रखा है, तो इसको भी मैं यहाँ पे मॉड सी कर दे रहा हूँ. ठीक, और अगर मैं जीसी निकालने जाऊं तो वो भी यही आएगा 1 माइनस सी प्लस मॉड सी. इसका मतलब जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, जी एक्स कॉन्टिन्यूअस है. सिमिलरली इसी तरीके से एच एक्स इज कॉन्टिन्यूअस. ये मैं लिख सकता हूं क्योंकि मैं टीचर हूं, पर तुम्हें ये नहीं लिखना है, तुम्हें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा. ठीक, क्योंकि मैं जिसने ये लिखा है वो यही लिखने पे तुम्हारे नंबर काट देगा. ठीक है, तो इसको लिख लेना, मतलब प्रूफ आपको करना पड़ेगा. जब आपने ये लिख दिया तो अब आपको क्या करना है? एज जी एक्स एंड एच एक्स आर कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब एच ऑफ जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, है ना. एवरी मर्जी है, लिखना चाहो तो नहीं भी लिखोगे ये चल जाएगा. एवरी कंपोजिट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इफ द फंक्शन यूज्ड इन दोज फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस. तब तो इसका मतलब क्या हो गया? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूअस. ये आपका सोल्यूशन हुआ. कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? चलिए एक्सरसाइज 5.1 पे आते हैं. इस चैप्टर में एक्सरसाइज बहुत है और हर एक्सरसाइज में सवाल बहुत है.
तो इससे ये साबित होता है कि मैं कराऊंगा सवाल कम, आपको करने होंगे ज्यादा, क्योंकि चैप्टर करना है खत्म। ठीक है, पहला सवाल कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स। हाँ, इस बात की टेंशन मतलब आसान वाले सारे मैं बता दूंगा। ठीक है, पहले करते हैं इस सवाल पे एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 कॉन्टिन्यूअस शो करना है। कहाँ कहाँ करना है? 0 पे करना है, 3 पे, -3 पे करना है और 5 पे। इन तीनों जगह पे आपको शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है। तो आप लाइन से बनाते जाइएगा एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 5x-3। अब आपको x की जगह 0 रख देना है, 5 इंटू 0 -3 ये हो जाएगा -3। एंड f0 निकालिए, 5 इंटू 0 -3 कितना हो गया? 0 -3 हो गया -3। तो क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू f0। इसका मतलब एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक, सिमिलरली हम इसको शो करते हैं एट x इज इक्वल टू -3 पे। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 पे आप लोग करिएगा। x इज इक्वल टू -3 पे देखते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू -3 एफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3। फंक्शन क्या है ये? 5x-3। तो ये हो जाएगा 5 इंटू -3 -3 -15 -3 हो गया -18। ठीक है, -18 यहां से आ गया। ऑल एंड f -3 की बात करी जाए तो 5 इंटू -3 -3 ये भी -18 आ गया, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, देयरफॉर लिमिट x tends to -3 fx is equal to f -3. This implies that fx is equal to 5x-3 is continuous at x is equal to -3। ठीक, ऐसे ही आपको 5 पे चेक कर लेना है। ठीक, ये सवाल बहुत बहुत टफ है, ध्यान से देखिएगा। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx is equal to 2x² - 1 at x is equal to 3। 3 पे चेक करना है, कर पाओगे? मैं बता रहा हूँ, हाथ कांप जाएंगे। देखो, एट x इज इक्वल टू 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x² - 1। अब ये 3 हटेगा तो 3² -1, 3 3 9 दूनी 18 -1 हो गया 17। नाउ f ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, ये हो गया 18 -1 यानी 17। एज लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू f3, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² -1 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। समझे? अगला सवाल था एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। इन फंक्शंस को चेक करना है कॉन्टिन्यूटी के लिए। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू x-5। अब आप सी पे चेक करिएगा। ठीक, कोई भी सी, हाँ सी कोई भी एक रियल वैल्यू नंबर ले लेना और वहां पे इसको चेक करना। अगर लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ एक्स एफ सी के बराबर अगर आ गया तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होंगे। ठीक, यहाँ ध्यान देना, इन दोनों में यहाँ पे 5 नहीं हो सकता, यहाँ पे भी ये 5 नहीं हो सकता, यानी इनके डोमेन में से 5 हट जाएगा। तो बाकी जगह पर ये कॉन्टिन्यूअस होंगे कि नहीं, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक,